अरमान पुदर किसी डील के लिए जाए और वह डील पूरी किए बिना लौट आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो जाता है। अभीरा उसके मुंह पर उसका दिया हुआ लीगल नोटिस फाड़कर फेंक देती है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। अरमान गुस्से में स्कूल पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अभीरा वहां सब कुछ सुलझा चुकी होती है। वह बेहद समझदार और सुलझी हुई महिला है। यह बात खुद प्रिंसिपल अरमान को बता देते हैं। अरमान अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। मायरा से बात करने के बाद वह वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र सड़क पर जाती है, जहां अभीरा अपना दुपट्टा लहराते हुए ऑटो में कहीं जाती दिखाई देती है। रात को अरमान सो नहीं पाता। उसे अपने पुराने दिन और अपना पुराना प्यार याद आने लगता है। तभी उसे वह पेपर याद आता है जिस पर विद्या ने धोखे से अभीरा से साइन करवा लिए थे। उस पेपर में लिखा था कि अभीरा वापस लौटकर नहीं आना चाहती और अरमान अपने बच्चे को अकेले ही पालेगा। जिस दिन यह सच सामने आएगा कि विद्या ने यह सब साजिश रची थी, उस दिन अरमान के मन में विद्या के लिए नफरत ज़रूर पैदा होगी, यह तय है। लेकिन तब तक जो साल बीत चुके होंगे, उनकी भरपाई कैसे होगी? अभीरा के दिल में अरमान के लिए इतना गुस्सा भरा है कि अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो मानो युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसी भयंकर बहस होगी कि अरमान शायद अभीरा की नफरत सह ही न पाए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अरमान भी झूठ के पर्दे में उलझा हुआ है और वह भी अभीरा से उतनी ही नफरत करता है। उसे लगता है कि अभीरा ने उसकी बेटी को अकेले जिंदगी से लड़ने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मायरा के साथ मुक्ति अपनी माँ के लिए गोलगप्पे शेयर करती है, लेकिन अभीरा की यादों के कारण मायरा गोलगप्पे नहीं खाती। उसने उसी दिन से गोलगप्पे खाना छोड़ दिया था जिस दिन अभीरा उसे छोड़कर चली गई थी। यह बात उसे अंदर तक चोट पहुंचाती है। अपने फेवरेट गोलगप्पे तक उसने त्याग दिए। हालांकि सच्चाई यह है कि वह अभीरा को बहुत मिस करती है। अभीरा भी जानती है कि मायरा उससे बेहद प्यार करती है और उसे याद करती है, इसलिए उसने गोलगप्पे भिजवाए थे, लेकिन मायरा ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। मुक्ति इस बात से कंफ्यूज है कि आखिर मायरा ने गोलगप्पे क्यों नहीं खाए। अब बात करते हैं मेहर और अरमान की। दोनों की केमिस्ट्री बदलती जा रही है। मेहर अरमान को पसंद करने लगी है, लेकिन अरमान के दिल में अब भी सिर्फ अभीरा है। वह उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे वह अभीरा से नफरत ही क्यों न करता हो। अभीरा इस समय गहरे दर्द से गुजर रही है, जबकि अरमान अनजाने में विलेन का रोल निभा रहा है। और यह रोल किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी माँ विद्या ने तैयार किया है। जल्द ही यह भी साफ होगा कि विद्या ने आखिर यह सब क्यों किया। उसे इससे क्या मिला? जिस विद्या के लिए अभीरा ने सालों तक दिन रात मेहनत की, घर संभाला, इज्जत बचाई, उसी के साथ विद्या ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आगे कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब अरमान गैराज पहुंचता है। वह अपने साथ लीगल नोटिस लेकर गया था। उसका इरादा था कि अभीरा उस जगह को खाली कर दे, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह गैराज किसी और का नहीं बल्कि अभीरा का है। वही उसे चलाती है और बस्ती के लोग उससे बेहद प्यार करते हैं। अभीरा का स्वभाव ही ऐसा है कि लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अरमान अपने गुस्से में यह सब देख नहीं पाता। वह अभीरा से बहस करता है, उसे जगह खाली करने को कहता है और उसके हाथ में लीगल नोटिस थमा देता है। अभीरा वह नोटिस फाड़कर फेंक देती है और साफ कह देती है कि वह यह जगह खाली नहीं करेगी जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं की जाती और मिस्टर मित्तल की तरफ से उसे लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता कि जब यह जगह विकसित होगी तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए घर स्पेशल रिजर्व रहेगा। ये बात मिस्टर मित्तल बिल्कुल नहीं चाहते और उन्होंने ये सच अरमान से भी छुपा रखा है। जैसे जैसे सच सामने आएगा, वैसे वैसे परतें खुलती जाएंगी। अरमान को पता चलेगा कि मेहर ने किस तरह मुक्ति के पापा को जानबूझकर मरवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभीरा ने उसे हराकर जीत हासिल की थी। धीरे धीरे यह भी सामने आएगा कि अभीरा की मौजूदा हालत के पीछे मेहर, उसके पापा मिस्टर मित्तल और अरमान की माँ विद्या, तीनों का हाथ है। अब एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर काजल दीदी विद्या से क्या मांगने वाली हैं? विद्या के झूठ को बनाए रखने के लिए काजल को जो वचन दिए गए हैं, उनके बदले वह क्या मांगेंगी? क्या वह पोदार फर्म में अपना हिस्सा चाहेंगी या फिर कृष के लिए पूरी पोदार फर्म ही मांग लेंगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायरा इस पूरी स्थिति को कैसे संभालेगी? क्या उसकी दोस्ती मुक्ति से हो पाएगी? और अगर दोस्ती होती है तो क्या मुक्ति अपने पुराने ट्रॉमा में फिर से नहीं चली जाएगी? क्या उसे पैनिक अटैक नहीं आएंगे? अगर ऐसा होता है तो मायरा और मुक्ति मिलकर इस स्थिति का सामना कैसे करेंगी?